हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि आपका फोर्थ चैप्टर है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। देखिए, हमने एट्थ क्लास में पिछले साल लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल किया हुआ है, जिसमें कि हमारी जो लीनियर इक्वेशंस होती थी, लीनियर इक्वेशंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होती हैं, जिसमें जो वेरिएबल हमारा एक्स हो या वाई हो, जिसमें एक वेरिएबल होता था और उसकी जो पावर होती है वो वन होती है, डिग्री यानी कि पावर क्या होती है, वन होती है लीनियर इक्वेशंस में। तो कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशंस होती थी लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल ये लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होती थी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था, एक्स। ठीक है, एक्स होता था या वाई होता था, जेड होता था, लेकिन वेरिएबल इसमें एक ही होता था, चाहे कोई भी वेरिएबल होता होगा। अब हमारे पास दो वेरिएबल होंगे इक्वेशंस में। ठीक है, इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपकी कोई इक्वेशन होगी, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, 5x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरह की आपकी इक्वेशंस होंगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ठीक है, या एक्स एंड वाई हो सकता है, और भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो वेरिएबल होंगे, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो एक्सरसाइज 4.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमने वेरिएबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है, बाय यूजिंग वेरिएबल हमने इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन में। देखो, हमें नीचे बोल के भी रखा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इन एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी आर एस वाई। हमें बोलते हैं कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो हमने एक्स लेनी है, और जो पेन है उसकी कॉस्ट हमने वाई लेनी है। ठीक है, तो पहले लिख सकते हैं हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से कॉस्ट ऑफ पेन हम वाई रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, दो गुना है पेन की कॉस्ट से। तो इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ, कॉस्ट ऑफ पेन के साथ। कॉस्ट ऑफ पेन आपकी वाई है और कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपकी एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यानी जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट के दो गुना है, 2 टाइम्स। तो ये आपके लीनियर इक्वेशंस इस तरह से लीनियर इक्वेशन में आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y। थोड़ा सा आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, इक्वल्स टू के आप इसको लेफ्ट साइड लाएंगे 2y को, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने इक्वेशन को 0 के इक्वल करना है, तो 2y को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये आपकी जो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन टू वेरिएबल। इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई है। ओके, तो ये आपने वीडियो को थोड़ा पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। हमें कुछ इक्वेशंस दे के रखी हैं, हमें बोला है कि इन इक्वेशंस को किस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। इन्हें हमें इस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप फर्स्ट इक्वेशन देखो, सेकंड क्वेश्चन की, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9
9.35, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। 9.35 दिया है, फिर 5 के ऊपर वार दिया है। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दे के रखी है, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 2x प्लस 3y, इसमें और तो कुछ नहीं है, जो हमारी ये c वाली टर्म है ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में है। देखो ये वाली टर्म है इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड, तो इसको हमने इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड को लाना है। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करिए, देखिए a की जगह हमारा क्या है, 2 है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। b की जगह हमारा क्या है, 3 है, तो कि b की वैल्यू 3 आ जाएगी। c की जगह हमारा कितना है, -9.35 है। तो हम यहाँ से वैल्यूज़ लिख देते हैं। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है। b की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाती है, और c की वैल्यू -9.35, ठीक है, और बार भी है 5 के ऊपर। तो ये a, b और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। बिल्कुल आसान है। आपने पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है ताकि वो इस फॉर्म में हो जाए जो ऊपर दिया हुआ है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी फॉर्म में हमें इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है। फिर इजीली आप वैल्यूज़ को लिख सकते हो कंपेयर करके। इसको आप नोट कर देना, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, ठीक है। हम सेकंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पे हमें वही लिखना है, ax, ठीक है। इसको मैं ब्लैक पेन से लिख के रखता हूँ ताकि ये मिटे ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ द सेकंड। देखो सेकंड में है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लीनियर कर लेते हैं क्योंकि ये बीच वाली टर्म जो है हमारे पास, ये वाली टर्म फ्रैक्शन में दे के रखी है, ठीक है। इसको तो थोड़ा सा हम लीनियर कर लेते हैं पहले। देखो अब लीनियर करने के लिए इसके डिवाइड में 1, इसके डिवाइड में 1 पुट कर देते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और या तो हम क्या करेंगे, हम 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 फ्रैक्शन से हट जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर से हट जाएगा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन से। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की जगह पे आपको 5 दिख रहा है, b की जगह पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो b की जगह पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ पे माइनस है 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से हम y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, y ही रहेगा, ठीक है। और c की जगह पे -50 है, तो c की जगह पे हम -50 लिख सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी प्रकार थर्ड पार्ट वी कैन easily solve the third part, -2x plus 3y is equal to 6। 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम a की जगह देखिए क्या है, -2 है,
ठीक है, माइनस को आपने भूलना नहीं है, माइनस का साइन बड़ा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो ऊपर इक्वेशन है वो पूरी की पूरी प्लस में है। देखिए, तो माइनस को हमें लेना ही पड़ेगा इधर। b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। ओके, तो ईज़िली हमारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, मैं एक और करता हूँ, फिर आप जो बच जाएंगे द रिमेनिंग पार्ट्स यू विल सॉल्व देम योरसेल्फ, फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नाउ द फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू 3y दे के रखा। देखो, इसमें हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, 3y को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, x भी आ गया, y के साथ टर्म भी आ गई है, लेकिन c वाली टर्म इसमें कुछ नहीं है, तो c के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0 करना है इसको। तो यहाँ से कंपेयर करके देखो, एक के प्लेस पे अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो जहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है वहाँ हम 1 कोफिशिएंट डाल सकते हैं। ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को, तो 1 इंटू एक्स कितना होगा, एक्स ही रहेगा। तो उसकी जब हम 1x लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू आपको दिख रही है -3 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इजीली जो है नेक्स्ट 5th 6th 7th एंड 8th ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने पहले थोड़ा सा इक्वेशन को अरेंज कर लेना है, x वाली वैल्यू को पहले लिखना है, फिर y वाली वैल्यू को, फिर कांस्टेंट जो कि c है। तो इस तरह से आपने बाकी पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं।